बचपन में बहुत सारी पिक्चरों में दिखाया जाता है कि शादी के बाद सुहाग रात होती है। फूलों की सजी सेज, पलंग पर बैठी दुल्हन, दूध का ग्लास, दूल्हा आता है और फिर सुहाग रात होती है। जिस तरीके से दिखाया जाता है उससे यही पता चलता है कि सुहाग रात में दूल्हा और दुल्हन के बीच सेक्स होता है। मुझे तो यही लगता था, पर मेरा और मेरे शादीशुदा दोस्तों का अनुभव थोड़ा अलग रहा। क्या? आज हम इसी पर बात करेंगे। हाय, मेरा नाम है गरिमा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। दरअसल कल मैंने कॉफी विद करण की नए सीजन का पहला एपिसोड देखा। पहले एपिसोड में गेस्ट थे आलिया भट्ट और रणवीर सिंह। अगर आपने कॉफी विद करण देखा है तो आपको पता होगा कि इसमें एक रैपिड फायर राउंड का सेगमेंट होता है। इसमें करण ने आलिया से एक सवाल पूछा, शादी से जुड़े उस मिथ के बारे में बताइए जो आपकी शादी होते ही टूट गया। इस पर आलिया कहती है, आप पहली रात को सेक्स करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सुहाग रात जैसा कुछ नहीं होता है क्योंकि आप थके हुए होते हैं। फिल्मों और टीवी सीरियल्स में इसे बड़े इफेक्ट के साथ दिखाया जाता है। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं वाले मोड में एकदम। लेकिन हमारे यहाँ ना बिग फैट इंडियन वेडिंग वाला चलन है। शादी एक दिन का फंक्शन नहीं होता, 3 दिन 4 दिन उसमें खिंचते ही खिंचते हैं। मेहंदी, हल्दी, संगीत और उसके बाद आता है शादी का दिन। शादी भी कई घंटों में होती है। ऐसे में ज्यादातर केसेस में दूल्हा दुल्हन को सोने का ही ख्याल आता है। मैंने इस बारे में पूछा अपने दूसरे शादीशुदा कलीग से। उन्होंने बताया कि असल में सुहागरात में होता क्या है। तो 10 साढ़े 10 बजे तक काफ़ी कुछ ऐसा हैरत अंगेज चला। हैरत अंगेज ये कि मेरे कुछ दोस्त आए थे दिल्ली नोएडा से और मेरे कुछ रिश्तेदार घर में बाकी रह गए थे। ये बैठ के उस दिन ताश खेल रहे थे और फिर हम भी उनके साथ ताश खेल रहे थे। और फिर मैं पता नहीं कब सो गया। फिर मेरी आधी रात को नींद खुली, कुछ अजीब सी आवाज़ें आई तो पता क्या चलता है कि मेरे कमरे में ढेर सारे गिफ्ट बिखरे पड़े हैं और मेरे मम्मी पापा, मेरी बीवी और मेरी बहन बैठ के उन गिफ्ट्स को खोल रहे हैं। कहीं कोई कटोरी बज रही है, कहीं कोई घड़ी उठा के रखी जा रही है। जहाँ पे मैं सोया हूँ मेरे तकिए के बगल में थर्माकोल पड़े हैं। मतलब ये लोग रात को बैठ के, जो सुहाग रात वाली रात होती है कथित रूप से, उस दिन बैठ के गिफ्ट खोल रहे थे। ये मुझसे देखा नहीं गया तो मैं भी बिस्तर से नीचे उतर गया, ज़मीन पे बैठ गया और मैं भी गिफ्ट खोलने लगा। बस इतना ही कुछ हुआ था। अब सुहाग रात का क्या बोले। सुहाग रात में आप होते हैं सुहाग और रात तो होती ही है, वो तो नैसर्गिक सत्य है, वो तो होनी है। तो हमारी शादी का मामला थोड़ा दूसरा है। मेरी बारात करीब 200 किलोमीटर दूर गई थी। तो बारात तो जिस दिन गई तो वहाँ पहुँचे 200 किलोमीटर दूर, थके हारे। उस दिन किसी तरह से दरवाज़ा लगाया, बारात शादी हुई। शादी होने में करीब करीब रात में 5 घंटे 6 घंटे उसमें जागने पड़ते हैं, क्योंकि बिहार की शादियाँ शुरू हुई होती है सुबह 2 बजे से, क्योंकि वो शुभ मुहूर्त निकलता ही है उस टाइम का। तो 2-3 बज गए उसमें। अब शादी होते सुबह 6 बज गए, तो पहले से थके हारे। फिर 4 घंटे बाद विदाई हुई। विदाई होने के बाद वही 200 किलोमीटर वापस अपने गाँव आना। और इस दौरान हमारे गाँव में ये भी तय है कि हम लड़कियां जो होती हैं, जो बहुएं होती हैं, वो घर में दिन के उजाले में नहीं आती हैं, वो शाम के बाद आती हैं। तो करीब 6-7 बजे जब अंधेरा हो जाता है तभी के उसी के आसपास हमारी बहुओं की एंट्री होती है घर में। पहली बार दहलीज पे आते हैं वो। तो यही हमारी घर में एंट्री हुई शाम में 6-7 के आसपास। उसके बाद कई रस्म रिवाज होते हैं, क्योंकि लड़की पहली बार घर में आ रही है। तो सारे रस्म रिवाज पूरे करते करते हो गए, रात के बज गए करीब 9 साढ़े 9। खाना खाया। अब चाहे किसी के लिए वो कोई भी रात हो, हमें तो, हमारे लिए तो सोने वाली रात थी। हम चुपचाप अपने कमरे में गए, बढ़िया से चद्दर तान के सो गए। और अगले दिन सुबह यही सोचा, बढ़िया थी सुहाग रात, जम कर सोए। यार सुहाग रात ना मेरे ख्याल से एक पर्टिकुलर रस्म को कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ मनाई जाती है। शायद मतलब जो यूजुअली हम मतलब समझते हैं इसका ये रहता है कि पहली रात, शादी की रात को क्या होता है। तो शादी की रात का सिस्टम अलग अलग जगह अलग अलग होता है। तो कहीं मेरे ख्याल से ये रस्म होती है कि विशेष रूप से उस दिन दूल्हा दुल्हन को एक कमरा सजाया जाता है उनके लिए, ये सब कुछ। पर मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ इस तरह की कोई रस्म तो नहीं होती। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे पता है सुहाग रात क्या होती है, कैसा होता है। पर हाँ, मैं पहली रात का अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। शादी होती है और अधिकतर लोगों ने जो आपको बताया होगा उस दिन सब लोग बहुत थके हुए होते हैं, परिवार वाले भी और दूल्हा दुल्हन भी। तो यूजुअली अगर थक गए तो वो सो जाते हैं या देर तक जाग के कुछ लोग पर, क्योंकि सबका मिलना मिलाना उन्हीं दिनों होता है तो बात करते हैं। तो हमारी शादी में तो ऐसा हुआ था कि हम काफ़ी देर तक जगे हुए थे, 3-4 बजे तक। और परिवार वाले बैठ के ढोलक लेके जब सब लोग चले गए उसके बाद हम काफ़ी देर तक डांस वांस करते रहे।
और बल्कि वो जब दुल्हन आती है तो उसके बाद सबके साथ बैठ के काफ़ी देर वो प्रोग्राम चलता है, पड़ोस पड़ोस के लोग भी खाना ना खा के काफ़ी देर से जाते हैं। उसके बाद रात को यही है कि कितनी देर तक वो प्रोग्राम चलता है, उसके बाद इधर सो जाते हैं। परंतु हाँ, जो आप सुहाग रात से मतलब समझ रहे हैं, वो मेरे ख्याल से एक विशेष रस्म है जिसमें ऐसा होता है कि पर्टिकुलर, जैसा हम मूवी में देखते हैं कि एक बिस्तर सजाया जाता है, बेडरूम सजाया जाता है और उसमें फूल वूल लगाए जाते हैं, तो वैसा मैंने भी केवल फिल्मों में ही देखा है, मैंने सुना नहीं कि ऐसा कुछ होता है। क्या होता है वो तो नहीं पता, अपने साथ बहुत हिलेरियस हुआ था, वो बता देता हूँ। नॉर्मल वाली शादी नहीं थी, कोर्ट मैरिज थी। कोर्ट मैरिज करके नए वाले घर में पहुँचे, फरवरी का मौसम, तेज़ बारिश हुई, पूरे घर में पानी भर गया क्योंकि पहली बारिश थी, और उसके बाद लाइट भी चली गई। तो रात भर बैठ के वो पानी निकाला, सुबह पकड़ ली बेंगलोर की फ़्लाइट क्योंकि नई नौकरी ज्वाइन करनी थी। हो गई सुहाग रात। मेरे साथ क्या हुआ था वो मैं बता सकती हूँ। मेरी शादी से पहले मैंने इतनी ज़्यादा भाग दौड़ कर ली थी ना कि मैं खुद में ही वेट कर रही थी कि कब ये शादी निपटे और मैं जा कर के आराम से सोऊं। तो एक्चुअली मेरा ससुराल और मेरे मायके के बीच का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से भी मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, और शादी की रस्म में इतना ज़्यादा थक गई थी कि हम जा कर के एकदम ऐसे धराशायी हुए जैसे पता नहीं कितने सालों के महीनों के थके हुए होंगे। इनफैक्ट मैं द वन आई गॉट मैरिड टू इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। सो हम ना पहले प्लान करते थे ऐसे कि हम ना ऐसे रात को बैठ के पैसे गिनेंगे, कितने पैसे हुए और कितना मतलब हम ऐसे प्लान करते थे कि हम पैसे गिनेंगे, गिफ्ट्स देखेंगे, ये सब कुछ भी नहीं कर पाए। बस जाके एकदम सोए, सुबह अगले दिन 10-11 बजे आराम से उठे। बाहर जब वो रिश्तेदारों की आवाज़ें आने लगी तो हमें लगा कि नहीं, अब उठ के बाहर चले जाना चाहिए, तब हम उठे। सो दिस इज़ हाउ माई फर्स्ट नाइट इन ससुराल वेंट लाइक। अच्छा सवाल है वैसे, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं है कि सुहागरात क्या होती है, सभी को पता ही होगा कि क्या होती है। अब मेरी बात करते हैं तो मेरी शादी आउट ऑफ स्टेशन थी, तो हम लोग सुबह जल्दी निकले। आउट ऑफ स्टेशन जाना था तो 3-4 घंटे की ड्राइव थी, बस में गए सब लोग। दोपहर में मेरी शादी हुई, हम लोग शाम को वापस आए। पंजाबी हूँ, आते ही बहुत सारे दोस्तों ने घेर लिया और फिर घर पे खाना पीना हुआ, और खाना पीना के बाद इतना स्लॉश्ड हो गए कि फिर जाके बेड पे सो गए। बट ऐसा है कि आपको इसमें पीछे कहानी है, हमारे यहाँ पंजाबी कल्चर में ऐसे है कि लोग वैसे बहुत एक्साइटेड रहते हैं, और जनरली फ्रेंड्स एक दूसरे को किसी 5 स्टार में एक नाइट बुक कर देते हैं ताकि वो जाके वहाँ एंजॉय कर सके। पर मेरे केस में मैं इतना स्लॉस्ट हो गया था कि हम लोग सो ही गए थे। वैसे किसी भी चीज को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। कई बार दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के पुराने परिचित होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ सहज होते हैं, उस कंफर्ट के हिसाब से एक्ट करते हैं। वहीं अरेंज मैरिज में दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अलग होती है, तो वो उस हिसाब से एक्ट करते हैं। मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसके दोस्त और उसकी पत्नी अपने शादी वाले दिन ठीक से खाना नहीं खा पाए थे। भूख तेज हुई तो दोनों ने पिज्जा ऑर्डर कर लिया, और जब डिलीवरी पर्सन आया तो उसकी पत्नी दुल्हन के गेटअप में ही पिज्जा लेने चली गई। ये देखकर डिलीवरी पर्सन थोड़ा हैरान रह गया, और ये किस्सा अब उस कपल की सबसे प्यारी यादों में से एक है। वैसे जब मेरे ऑफिस के दोस्त बता रहे थे तो पीछे से ना कुछ लोग ये कह रहे थे, असल बात कुछ और होती है, बताता कोई नहीं है। हो सकता है कि आप भी यही कहें, कह लीजिएगा। आपका मैसेज इन लोगों को हम जरूर पढ़वाएंगे। देखते रहिए ऑर्डिनरी।